सिमरिया और पथरगड्डा प्रखंड के सीमाने में है। यह भुराही नदी है। यहाँ वर्षों से पुल बनाने की मांग होती आ रही है। कई बार सांसद और विधायक इस नदी पर पुल बनाने की अनुशंसा भी किए हैं, आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन आज तक यह पुल नहीं बन पाया। आज यहाँ पुलिस प्रशासन की कई गाड़ियाँ नदी में फंस गई हैं और ऐसे में प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों से सहयोग की अपील की जा रही है। यहाँ पुल क्यों नहीं बना और यहाँ के ग्रामीणों की क्या मांग है, हम लोग यहाँ आसपास से काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ स्थिति क्या स्थिति है। मेरा नाम नेमधारी गंजू है। मैं इस क्षेत्र का गांव का एक वार्ड सदस्य हूँ, लेकिन मैं इस जो प्रतिनिधि जिनके द्वारा बनाया जा सकता था पुल, जिनके अधीन में है, वो बार बार आश्वासन दे कि आज से 1 साल पहले किशुनदास बोल के गए थे कि हम इस पुल को नियुक्त करेंगे, पर हमारे पब्लिक द्वारा दिया गया आवेदन वो भी नकारते हुए आज तक पुल नहीं बना। आज ये परिस्थिति हुआ कि चुनाव का लहर में और हम लोग सभी जनता नदी पार करने का प्रयास करें, तब तक पानी भर गया और अभी भी हमारा पुलिस प्रशासन का गाड़ी फंसा हुआ है। अगर प्रशासन के पास इतना व्यवस्था है तो अपना गाड़ी किसी तरह वो ले जाएंगे, उनके पास व्यवस्था है। लेकिन अगर आम पब्लिक किसी बीमारी के अतिग्रस्त रहे, दुर्घटनाग्रस्त रहे, तो उस व्यक्ति को प्रॉपर है कि नदी में दम तोड़ देना पड़ेगा। ये मेरा क्षेत्र का जो विधायक प्रतिनिधि है, उनको कई बार आवेदन दिया गया है और बोला गया है, लेकिन आश्वासन के रूप में यहाँ का पुल है से दूसरे जगह यहाँ का पुल नियुक्त होने वाला था, लेकिन दूसरे जगह कर दिए हैं जहाँ एक बकरी और गाय पार होता है वहाँ पर। और यहाँ हम लोग कितना पब्लिक जा रहे हैं, मर रहे हैं। देखिए, यहाँ स्कूली बच्चों का इतना ज़्यादा समस्या है। बाढ़ का समय आ जाने से ऐसा होता है कि कई बच्चे इधर से उधर पार नहीं हो पाते हैं और उनका विद्यालय आना जाना अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाई होती है। बीच बीच में ऐसा होता है कि कभी कभी यहाँ फसल जो किसान बेचते हैं उसकी गाड़ी बीच नदी में आकर फंस जाती है और सारे फसल बह जाते हैं। इस तरह से कई बार देखा गया है कि एक गाड़ी नदी में पिछली बार भी फंस गई, जिसके चलते ऐसा हुआ कि कुछ घटना ऐसा घटते घटते बाल बचा कि कुछ लोग बहते बहते बाल बचे। तो ऐसा बार बार कहा जाता है और विधायक और सांसद से आश्वासन मिलता है कि इस बार इस नदी में पुल बन जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है और पुल नहीं बन पाता है। आज ये परेशानी सामने दिख रहा है कि इलेक्शन का जो दौर है वो सामने आ चुका है और ये प्रशासन की सारी गाड़ियां यहाँ फंस चुकी है और ये लग रहा है कि बहुत देर तक यहाँ परेशानी उठानी पड़ेगी। और प्रशासन के पास व्यवस्था होने के वजह से यह तो समस्या सुलझाया जा सकता है, लेकिन आम पब्लिक के बीच में ऐसे समस्या बार बार आते जाते रहता है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ के विधायक जो हैं से बार आश्वासन दे करके यहाँ का पुल कहीं दूसरे जगह बन जाता है और यहाँ पुल नहीं बन पाता है, जिससे कई बाधाएं हम लोग को कठिनाई से सामना करना पड़ता है। और यह सिमरिया क्षेत्र का और पथरगड्डा का मुख्य ब्लॉक से जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है और यहाँ पर पुल बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ का पुल कहीं दूसरे जगह चला जाता है। इससे बहुत खेद की बात है। समस्या ये है कि हमारे आने जाने का बहुत तकलीफ होता है। इन नदी में लगता है कम से कम 10 जानवर बह चुके हैं, बकरी भी 10 बह चुके हैं, आदमी कितना दूर बहते जा करके बाहर में निकले हैं। इस ट्रैक्टर 2 बहा है, इसलिए बचाने के काम किए हैं जनता लोग। इसलिए पुल बनना चाहिए नदी में। अभी चुनाव के दरमियान में हम लोग फंसे हुए हैं, ये पुलिस प्रशासन भी फंसे हुए हैं इस चुनाव के माहौल में। ये इस नदी का समस्या है। किशुनदास जी आए विधायक जो हम लोग के हैं प्रतिनिधि, वो आ करके ही खुद बोले कि 21 में फीता काट के ही पार होंगे, फीता काट के पार होंगे कि 22 तक मैंने कुछ इसमें हुआ नहीं हुई। और इसमें समस्या ये है कि जन तक तो माँ बहन बेटी सभी झूलिए रहे हैं इस नदी में। अभी हम मना भी कि इस गाड़ी का प्रशासन डीएसपी साहब को ही खुद बोले, डीएसपी साहब के खुद हम बोले कि पार नहीं होगा नदी में, सब रिटर्निंग जाना होगा, नहीं बोले कि हम पार करें। का समस्या के चलते अभी इलेक्शन लेके प्रशासन के लोग इसी रूट से सिला पिकेट से इधर जा रहे थे, जिसके चलते एक बड़ा चक्का बीच नदी में फंसे हुए हैं। 4, 5, 6 गाड़ी और उनके आगे पीछे फंसे हुए हैं और इस तरह हम लोग सालों भर चल रहे हैं, कितने दशकों से झेलते आ रहे हैं। और शिक्षा के तो कोई ठिकाना नहीं रहा, बाल बच्चों को कैसे हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। अब इससे हम ज़्यादा क्या बोलें।